बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की क्लास में खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोहम्मद अल महदी। महदी के बारे में कि महदी कौन थे और महदी के दौर में होने वाले कुछ वाक़यात पर हम नज़र डालेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन दिया था और उनके दौर में होने वाली बगावतों के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो होगा महदी के दौर में जो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो क्या थी और उन मुश्किलात पर महदी ने किस तरीके से जो है वो काबू पाया। इसमें सबसे पहले जो है हमने देखा कि ख़लीफ़ा जो मंसूर हैं उनकी वफ़ात के बाद हालात जो हैं काफ़ी हद तक साज़गार थे, लेकिन उसके बावजूद जो है महदी को चंद एक मुश्किलात का सामना करना पड़ा जिन पर उन्होंने बाखूबी जो है वो काबू पाया। तो उनके दौर का एक अहम वाक़या और जो है वो ये है, मक्ना ने खुदाई का दावा किया, नाउज़ुबिल्लाह, कि एक शख्स जिसका नाम हाशिम बिन हकीम था और वो मक्ना के नाम से ज़्यादा तौर पे मशहूर है, और उसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने चेहरे पर एक नकाब जो है वो ओढ़ा हुआ था, और वो चूँकि एक ऐसा शख्स था जो कि बहुत बदसूरत था और अपने आप को छुपाने के लिए उसने अपने चेहरे के ऊपर जो है वो नकाब चढ़ाया हुआ था ताकि कोई उसको देख ना सके। थोड़ा सा उसकी हम इब्तदाई हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि वो कौन था, कहाँ का रहने वाला था और कैसे जो है वो उसने ये चीज़ें जो हैं अडॉप्ट की और फिर कैसे जो है वो महदी के लिए मुसलसल परेशानी का बायस बना रहा, यहाँ तक कि फिर महदी को उसके ख़ात्मे के लिए मुहिम्मात भेजना पड़ी। मरो एक इलाके का नाम है जहाँ पर जो है ये हाशिम बिन हकीम नामी शख्स रहता था। कहा जाता है कि उसकी जो एक आँख थी वो गायब थी और इसके अलावा वो बदसूरत भी था। चुनाचे उसने क्या किया कि अपने आप को लोगों से छुपाने के लिए और अपनी जो वो बदसूरती थी उसको छुपाने के लिए अपने चेहरे पर एक नकाब ओढ़ा हुआ था, जिस बिना पर उसका नाम जो है मकना यानी नकाब पोश पड़ गया। और बाज़ रवायात हमें ऐसी भी मिलती हैं जिसमें कहा गया है कि चूँकि उसका चेहरा इस तरीके का था कि उसको छुपाने के लिए उसने एक मसनूई सुनहरी चेहरा जिसके ऊपर गोल्ड, आप जिस तरह आप कह सकते हैं कि सोना या इस तरीके से एक चेहरा जो है वो लगाया गया था, उसका बना हुआ था, वो अपने चेहरे पे लगाया हुआ था और वो अपने आप को लोगों से छुपा कर रखता था। इस वजह से उसको नकाबपोश भी कहा गया। और ये शख्स जो है इस चीज़ का कायल था कि हलूल के नज़रिए का कायल था। हलूल कहते हैं किसी चीज़ का जिस्म के अंदर हलूल कर जाना, यानी कि दाखिल हो जाना। ये हिंदुओं का बेसिकली एक अकीदा है कि वो समझते हैं, जैसे आपने अक्सर देखा होगा ड्रामों में या वैसे सुना होगा कि फ़लाँ शख्स की जो रूह है फ़लाँ में हलूल कर गई, दाखिल हो गई और फिर वो बन के जो है उससे अपना जो है वो काम करवाने लगी। इस तरीके से बातें आपने सुनी होंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग मुस्लिम हम ऐसी किसी बात पे जो है यकीन नहीं रखते कि ये एक ख़याली बातें हैं और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो हम देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने अभी इस्लाम कबूल किया था लेकिन इस्लाम उनके दिल में रचा बसा नहीं था, लेकिन आज भी अगर आप देख लें कि कुछ ऐसे लोगों ने इस तरह के नज़रियात फैलाए होते हैं कि इस तरह की चीज़ें अगर वो ले आते हैं तो सादा लोग जो हैं वो उनके झांसे में आ जाते हैं। तो इसी तरीके से उसने जो अपनी इस लोगों की सादालूही का फ़ायदा इस तरीके से उसने उठाया कि उसने अपने चेहरे पे नकाब लगाया हुआ था और उसने जो है नाउज़ुबिल्लाह जो उसके अकायद थे उसकी अगर हम बात करें तो उसने जो बात की, उसने कहा कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में हलूल किया, बाद हज़रत नूह में, और इस तरह से ये जो है मुंतकिल होता हुआ जो है अबू मुस्लिम खरासानी के अंदर जो है वो मुंतकिल हो गई। नाउज़ुबिल्लाह इस तरह के अकायद जो थे वो हाशिम बिन हकीम नामी शख्स के थे, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो उसके झांसे में आ गए। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने वो शोबदाबाज भी था, यानी कि उसको मुख्तलिफ़ जो है उसने मुख्तरा के इस तरीके से अपने आप को
ये चीज़ें दिखाने की कोशिश की कि फ़लाँ फ़लाँ जो है मेरा मौजज़ा है। ये इस तरीके से कहते हैं कि उसने एक मसनूई चाँद बनाया हुआ था जो एक कुएं से तलू होता था और 6 मील तक उसकी रोशनी पहुंचती थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों को वो साइंटिफिकली भी जानता था और थोड़ा सा उसने उसको बढ़ा चढ़ा के जो भी उसने तरीका अडॉप्ट किया होगा कि लोगों को वो नज़र आता रहे, और फिर जो है ये चीज़ का दावा उसने किया कि ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने ख़ुद जो हैं वो की हैं, और मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ। और इस तरह के उसने अजीबोगरीब किस्म के अकायद लोगों के अंदर जो फैलाए थे। अब उसके साथ बहुत सारे लोग मिल चुके थे। खलीफा मोहम्मद अल महदी को ये जो चैलेंज दरपेश था उसमें उनको ऑब्वियसली ऐसा उनको पता चल चुका था कि सादा लोग आसानी से इसकी बातों में आ रहे हैं, और अगर ये तरीका जारी रहा तो उनकी हुकूमत को ख़तरात लाहक हो सकते हैं, और ये लोगों को वरगला भी रहा है, और इसके जो अकायद हैं वो इस्लाम की रूह से मुतसादिम हैं। तो ज़ाहिरी बात है उन्होंने इसका ख़ात्मा करने का सोचा और इसके ख़िलाफ़ जो हैं वो मुहिम्मात भेजी। अब थोड़ा सा आप इसमें लिखिएगा कि हाशिम बिन हकीम जो है उसका जो है उसने क्या किया, उसने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया अगेंस्ट फोर्सेस जो खलीफा वक्त ने भेजी, जिनका नाम मेहदी था। उनकी जो भी फ़ोर्स या वो फ़ौज भेजते थे उसके ख़िलाफ़ जो है ये बहुत जो इसके लोग थे वो बड़ी ही दिलेरी से उनका मुकाबला करते और वो अपने मकसद में कामयाब ना हो पाते। यानी कि खलीफा जो भी अफवाज या जो भी जर्नैल इनके ख़िलाफ़ भेजता ये उनको शिकस्त दे देता। और मुसलसल इसने 4 साल तक कहा जाता है कि इसने हुकूमत को इस हद तक जो है टफ़ टाइम दिया कि आखिरकार खलीफा जो हैं उन्होंने अपने बेहतरीन जर्नैल जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया, जिनमें मास बिन मुस्लिम और सईद हर्शी का नाम आता है। इसने क्या किया, जब इसको पता चला कि मेरे ख़िलाफ़ मुहिम्मात भेजी जा रही हैं और मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, तो इसने क्या किया कि इसने एक किले के अंदर पनाह ली और वहाँ पर जो है ये महसूर था। अब अब्बासी अफवाज ने इस इलाके पर यलगार की, तो जो इसके साथी थे वो इसके 30,000 के करीब कहा जाता है इसके साथी इसका साथ छोड़ गए, और सिर्फ 2,000 लोग जो थे वो इसके साथ रह गए। तो जब इसने देखा कि अब मेरा कोई भी वार जो है, जब आखिरी लास्ट उसने चांस था जब इनकी लड़ाई हुई, तो इसने जब देखा कि अब मेरे पास कोई भी जो है चारा नहीं रहा, तो इसने अपने साथियों को एक और झांसा देने के लिए उनको ये कहा कि आए, जो मेरे साथ आना चाहता है, आसमान पर जाना चाहता है, मैं आसमान पर जा रहा हूँ। यानी कि इस तरीके से उसने लोगों को वर्गलाया कि अब हमारा टाइम जो है वो इसलिए है कि हम यहाँ से दूसरी दुनिया की तरफ जा रहे हैं, और आप लोगों में से कोई मेरे साथ जाना चाह रहा है और वो तमाम चीज़ें लेना चाहता है जो जिनका उसने उनको झांसा दिया हुआ था कि वो आपको तमाम जो हैं वो वहाँ पे मिलेंगी और आप मेरे साथ जो हैं वो जा सकते हैं। अब उसके साथियों के बारे में कहा जाता है कि उसके जो जानने वाले जो 2,000 के करीब लोग थे वो वाक़तन उसके लिए बहुत जो है वो इसका साथ उन्होंने छोड़ने से इनकार किया, और आखिरकार इन्होंने जो है क्या किया कि इन्होंने आग जलाई और उसमें कूद गए। बेसिकली उस वक्त ईरान के अंदर मजूसी नस्ल बहुत लोग थे, यानी कि जो आग की प्रस्तिश करते थे और आग को बहुत मुक़द्दस गर्दानते थे। तो इस शख्स ने, जिसका नाम हाशिम बिन हकीम था, इसने क्या किया कि अपने उन जानिसारों को हुक्म दिया कि चलो जी आओ मेरे साथ, आग में कूदना चाहते हो तो कूद जाते हैं, ये जो है चीज़ हमारी निजात का ज़रिया बनेगी। और कहते हैं कि जब ये मर गया, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे रह गए जो मुसलसल इसको और इनके जो अकायद थे उसको जो है आगे फैला रहे थे। तो कहते हैं कि इस फितने को जो है
लेकिन इसके मरने से काफ़ी हद तक जो है चीज़ें कंट्रोल में हो गई। लेकिन जो लोग रह गए उन्होंने ये अकीदा अपना लिया कि जो ये हाशिम है ये क्या किया है, कहाँ चला गया है, ये आसमान पर चला गया है और ये अनकरीब जो है दोबारा आसमान से ज़ाहिर होगा और हम जो हैं हमें वो तमाम चीज़ें हम उसको देख सकेंगे और हम अपने जो चीज़ें हैं हम जो चाहते हैं जैसा वो हो जाएगा। यानी कि मेहदी के दौर में नाउज़ुबिल्लाह खुदाई का दावा करने वाला शख्स जिसने तकरीबन 30-40 हज़ार से भी ज़ायद लोग उसके साथ थे, लेकिन उन लोगों ने बहुत टफ़ टाइम दिया खलीफ़ा को, खलीफ़ा की अफवाज को, और ये मुसलसल हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है बगावत करते रहे, मज़ाहमत करते रहे। खलीफ़ा वक्त उनके ख़िलाफ़ जो है फोर्सेस भेजते रहे, यहाँ तक कि हम देखते हैं कि इस पर काबू जो है पा लिया गया। लेकिन उसके बावजूद चंद एक पैरोकार इसके मौजूद रहे जो बाद में भी ऐसे अकायद जो हैं वो फैलाते रहे कि जी ये दोबारा ज़हूर होगा इसका और ये दोबारा ज़ाहिर होके अवामुन्नास में आएगा और हम जो हैं हम अपने मकासद में कामयाब हो चुके हैं, हो जाएंगे। तो ये था हाशिम बिन हकीम का दावाए खुदाई और उसके बाद उसके ख़िलाफ़ अब्बासी अफवाज के इक़दामात, अब्बासी खलीफा मेहदी के इक़दाम कि उन्होंने इसको बहुत जो है इसको सीरियस लिया, क्योंकि ये एक सीरियस चैलेंज, जो एक ऐसा सीरियस चैलेंज था जो हुकूमत वक्त को या खलीफा वक्त को दरपेश था, और उन्होंने बड़ी ही बहादुरी से, बड़े ही हिम्मत और हौसले से इसको ख़त्म करने में अहम किरदार जो है वो अदा किया।